फिल्म की कास्टिंग में लड़कियों का नाम सजेस्ट किया जा रहा था कि हम इस हीरोइन को ले कि इस हीरोइन को ले, और उस एक्टर ने एक ही सवाल पूछा। ये नहीं पूछा कि इसको एक्टिंग आती है, इसकी पिछली फिल्म क्या थी, इसको कोई अवार्ड्स मिले हैं। उसने पूछा देती है क्या। द फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज देती है क्या। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी स्मेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि फलां लड़की को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया, और ऐसा जब भी आपको सुनने को मिलता है तो बहुत सारे लोग उस लड़की के साथ हमदर्दियां पेश करते हैं और उसके साथ हर तरह की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन ऐसा ही कोई वाकया जिस लड़की के साथ जिनसी ज्यादती हुई हो, और अगर वो शोबिस से ताल्लुक रखती हो, अगर वो एक्टर हो, सिंगर हो, और वो कभी पब्लिक में आकर बताए कि मेरे साथ जिनसी ज्यादती हुई है, तो लोग काफी शॉक में चले जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इतनी स्ट्रांग और बोल्ड नजर आने वाली लड़की भी क्या कभी इतनी कमजोर हो सकती है? क्या कभी वो किसी लड़के को अपने ऊपर जिनसी ज्यादती करने दे सकती है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तानी और इंडियन उन एक्टर्स और सिंगर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने अपने साथ ज्यादती करने वालों को पब्लिक में आकर एक्सपोज किया। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलते हैं पहले उस सेलिब्रिटी की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे तानुश्री दत्ता की। दोस्तों, तानुश्री दत्ता इंडिया की बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस हैं और 18 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने उनको धड़ाधड़ फिल्में ऑफर करना शुरू कर दी। और इनकी पहली फिल्म इमरान हाशमी के साथ थी जिसका नाम था आशिक बनाया आपने। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और इसके बाद इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन इसके कुछ अरसे बाद वो फिल्मी दुनिया से गायब हो गई। लेकिन अभी कुछ अरसा पहले वो वापस आई और आते ही बहुत बड़े बड़े इंकशाफात कर दिए, जिससे बॉलीवुड में धमाका कर दिया। इन्होंने कई इंटरव्यूज दिए और इनमें बताया कि मैं नाना पाटेकर के साथ एक फिल्म कर रही थी जिसका नाम था हॉर्न ओके प्लीज, और पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर ने मेरे साथ अजीब सा रवैया रखा हुआ था और बहाने बहाने से मेरे करीब आते और मुझे कभी यहां हाथ लगाते और कभी वहां। मैंने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से शिकायत की तो इन्होंने मुझे कहा कि काम करना है तो करो वरना जाओ, हम नाना पाटेकर के साथ पंगा नहीं ले सकते। लेकिन जब मैं आइटम सॉन्ग कर रही थी तो नाना का इसमें कोई काम नहीं था, फिर भी वो जबरदस्ती डांस के दौरान मुझे हैरास करते रहे और तब मैंने स्टैंड लिया। लेकिन नाना ने गुंडे बुलवा कर मुझ पर हमला करवा दिया और मुझे ना सिर्फ इस फिल्म से बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री से ही निकलवा दिया। इसके बाद मुझे किसी ने काम ना दिया और मेरा कैरियर भी बर्बाद कर दिया। जब तानुश्री दत्ता से पूछा गया कि इमरान हाशमी के साथ इतने बोल्ड सीन्स करने में अगर आपको कोई मसला नहीं था तो फिर नाना पाटेकर के साथ आपको मसला क्यों पेश आया, तो उन्होंने जवाब कुछ यूं दिया कि इमरान हाशमी के साथ जो भी मेरे सीन्स थे वो मेरे काम का हिस्सा था और वो सब कुछ मेरी मर्जी से हो रहा था। लेकिन ऑफ कैमरा इमरान हाशमी औरतों की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन कैमरे के सामने नाना पाटेकर इतने मोतबर नजर आते हैं, लेकिन ऑफ कैमरा वो औरतों की बहुत तजलील करते हैं और उनको हैरेस करते हैं। नेक्स्ट है आयशा उमर। आयशा उमर पाकिस्तानी बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस और मॉडल हैं। ड्रामा सीरियल बुलबुले में इनका किरदार खूबसूरत तो सबको बेहद पसंद है। आयशा उमर अपने बोल्ड लाइफस्टाइल की वजह से जानी जाती हैं, लेकिन तब इन्होंने पूरे मुल्क को हैरान कर दिया जब रोते हुए इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो इस शोबिज़ इंडस्ट्री में नई नई आई थी और किसी को नहीं जानती थी और इनको ये भी नहीं पता था कि किस तरह मुझे ड्रामों में काम करने का मौका मिलेगा, तो तब मुझे एक साहब मिले जो वैसे तो बहुत ही मशहूर शख्सियत थी शोबिज की, लेकिन वो हवस के पुजारी थे और मेरे वालिद की उम्र के होने के बावजूद मुझे कई साल तक जिनसी ज्यादती का निशाना बनाते रहे। लेकिन मैं खामोश रही क्योंकि मैं आज वाली दबंग आयशा उमर नहीं थी, बल्कि उस वक्त मैं बहुत ही सादा, मासूम और डरपोक थी। मुझे लगता था कि अगर मैंने किसी को बताया या किसी से मदद मांगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इसलिए मैंने चुपचाप वो सब बर्दाश्त करती रही। लेकिन आज मैं पछताती हूं कि काश उस वक्त मैं इस दरिंदे नुमा शख्स को बेनकाब करती तो इतने साल ख्वार ना होती। लेकिन अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब वो साहब इस दुनिया में नहीं रहे। अब हम बात करेंगे सबा बुखारी की। दोस्तों, नई आने वाली अदाकारा सबा बुखारी ने काम तो बहुत कम किया, लेकिन अपनी खूबसूरती और मासूम चेहरे की वजह से लोग इनको बहुत पसंद करने लगे। लेकिन इन्होंने एक मर्तबा सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाई कि मैं तंग आ चुकी हूँ शोबिस के इन भेड़ियों की हवस का निशाना बनकर। क्या कोई है जो मुझे बगैर जिस्म की लालच के किसी ड्रामे में काम करने का मौका दे?
तो सब हैरान और परेशान हो गए और बहुत से लोगों ने इनके इंटरव्यूज किए, जिनमें सबा बुखारी ने बताया कि ये डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स लड़कियों को इनके टैलेंट के बलबूते पर काम नहीं देते, बल्कि जो लड़की इनके साथ जिस्म का सौदा करती है इसको प्रमोट करते हैं। और इनका पहला सवाल यही होता है कि हम आपको काम देंगे, बदले में आप हमें क्या देंगी। लेकिन सबा का यह भी कहना था कि जो लड़की इनकी नाजायज शराइत को पूरा नहीं करती उसको काम ही नहीं दिया जाता, और अगर किसी ड्रामे में उसको छोटा मोटा रोल दे भी दिया जाए तो सेट पर उसके साथ अजीबो गरीब हरकत की जाती हैं और उसको हैरेस भी किया जाता है। नेक्स्ट है सुष्मिता सेन। दोस्तों, सुष्मिता सेन बहुत ही मशहूर मॉडल और अदाकारा हैं और वो अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की वजह से जानी जाती हैं, और उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही हम्बल और डाउन टू अर्थ हैं और वो हर किसी के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती हैं। लेकिन जब इनसे पूछा गया कि आपको कभी किसी ने जिनसी तौर पर हैरेस किया, तो सुष्मिता के जवाब ने सबको हैरान कर दिया जब इन्होंने बताया कि 10-10 बॉडी गार्ड्स के होते हुए भी जब कोई सेलिब्रिटी हजारों लोगों में गिरे होते हैं तो लड़के और मर्द हमारे जिस्म को किस तरह नोचते हैं आप सोच भी नहीं सकते। और एक वाकया तो उन्होंने ऐसा बयान किया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। इतने सारे आदमी थे, उसे लगा मुझे पता नहीं चलेगा कौन था, that he was a little boy. He was 15 years old. नेक्स्ट है फरिया अल्ताफ। दोस्तों, फरिया अल्ताफ फैशन इंडस्ट्री की बहुत बड़ी शख्सियत है और कहा जाता है कि पूरी पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री इनके कंधों पर खड़ी है। एक मर्तबा एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने अपने बचपन का एक वाकया बयान करके सबको हैरान कर दिया। इन्होंने बताया कि जब मैं सिर्फ 6 साल की थी तब मेरे वालिदैन बाहर के मुल्क गए और मुझे मेरे रिश्तेदारों के घर छोड़ गए और इनके एक मुलाजिम की मुझ पर नीयत खराब हो गई। इसने मुझे जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया, बल्कि इसने ये काम अपनी रूटीन में शामिल कर दिया और वो रोजाना मेरे जरिए अपनी हवस पूरी करता। लेकिन मैं बहुत छोटी और मासूम थी, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जब मेरे वालिदैन बाहर के मुल्क से वापस आए तो मैंने डरते डरते अपने वालिदैन को ये सब कुछ बता दिया और मेरे वालिदैन ने उस शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन आज भी इतने साल गुजर जाने के बाद जब वो वाकया मैं सोचती हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, ये थी वो सेलिब्रिटीज जिनके साथ ज्यादती हुई। लेकिन यहां मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जब किसी आम लड़की के साथ ज्यादती होती है तो बहुत सारे लोगों की उसके साथ हमदर्दियां होती हैं, लेकिन जब किसी शोबिस की लड़की के साथ ज्यादती होती है तो सबसे पहले लोग यकीन ही नहीं करते और वो कहते हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है और ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इस तरह की बातें कर रही है, किसी पर इल्जाम लगा रही है। लेकिन अगर वो कोई यकीन कर भी ले इन पर तो वो ये कहते हैं कि इनको क्या फर्क पड़ता है, ये तो खुद अपना जिस्म बेचती हैं, ये तो खुद अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं, आइटम सॉन्ग करती हैं। लेकिन मैं आपको यहां पर एक बात बताता चलूं, जो लोग ये सोचकर उनके साथ ज्यादती करते हैं कि यार ये तो सबके आगे लेट जाती हैं, सबके आगे अपना जिस्म बेचती हैं, तो वो ये बात याद रखें कि कोई इंसान अपनी मर्जी से जो मर्जी करता रहे, उसको अपना हिसाब अपने रब को देना है। अगर आप ये बात सोचकर उसके साथ ज्यादती करेंगे कि ये तो है ही ऐसी, ये तो है ही गुनहगार, ये तो है ही जिस्म फरोश, तो याद रखें अगर ये सोचकर आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं तो आप अपनी कब्र भारी कर रहे हैं। आपने अपने गुनाहों का जवाब अल्लाह को खुद ही देना है और उसकी सजा भी खुद ही काटनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।